सुप्रभात दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड जो अपना कंटिन्यू चल रहा था उसमें लास्ट लेक्चर पे अपना सबरिंग पूरा हो गया था और मैंने बताया था कि भाई एक चैप्टर तो यही है लेकिन एक टॉपिक नया है और जो टॉपिक का नाम है वो अपना है रिंग होमोमोर्फिज्म, वलय समाकारिता। क्या है? रिंग होमोमोर्फिज्म, वलय समाकारिता। रिंग होमोमोर्फिज्म, वलय समाकारिता, ये अपना नया टॉपिक चालू है। चैप्टर वही है सेम। चलो ठीक है, अपन दोस्तों बात करेंगे कि भाई वलय समाकारिता क्या होता है। सुनना, जैसे दोस्तों अपन ने ग्रुप समाकारिता पढ़ा था, उसमें दो ग्रुप होते थे, एक डोमेन, एक अपना कोडोमेन होता था और एक प्रतिचित्रण परिभाषित करते थे अपन डोमेन से कोडोमेन के ऊपर, तो वो कहलाता था अपना ग्रुप समाकारिता कहलाता था। अगर प्रतिबिंबों का संयोजन बराबर संयोजन का प्रतिबिंब एफ ए स्टार बी बराबर एफ ए ओ एफ बी करते थे उसमें, तो वलय समाकारिता कहलाता था। अब रिंग समाकारिता आएगा तो रिंग समाकारिता में भी ये बताएंगे कि भाई उसमें तो जैसे एक ही ऑपरेशन होता था ग्रुप में, स्टार ऑपरेशन, तो स्टार के लिए एफ ए स्टार बी बराबर एफ ए स्टार एफ बी होता था, लेकिन वलय के अंदर दो दो ऑपरेशन एक साथ होते हैं, प्लस और डॉट, तो प्लस के लिए भी अपनी समाकारिता होनी चाहिए और डॉट के लिए भी समाकारिता होनी चाहिए, दोनों ऑपरेशन के लिए समाकारिता होनी चाहिए। ऐसी समाकारिता को अपन वलय समाकारिता कहते हैं। फिर वहाँ पे एककी पढ़ा था अपन ने, अगर जो प्रतिचित्रण एककी है तो एककी समाकारिता कहलाता है, प्रतिचित्रण आच्छादक है तो आच्छादक समाकारिता कहलाता है। अगर डोमेन जी और जी डैश समान है, डोमेन और कोडोमेन समान होते हैं तो उसे अंतरकारिता कहा जाता है। अगर प्रतिचित्रण एककी भी है, आच्छादक भी और समाकारित है तो उसे तुल्यकारी कहा जाता है। तो ये सारी की सारी पहले डेफिनेशन यहाँ भी है, तो शुरू में डेफिनेशन है, फिर कुछ एग्जाम्पल है, फिर थ्योरम्स है। सबसे पहले दोस्तों अपनी डेफिनेशन है, अपनी वलय समाकारिता की डेफिनेशन है रिंग होमोमोर्फिज्म। वलय समाकारिता रिंग होमोमोर्फिज्म। ठीक है, उसमें दो ग्रुप लेने पड़ते थे, यहाँ दो वलय लेनी पड़ेंगी। तो समझना, जिसने ग्रुप समाकारिता अच्छे से पढ़ा है उसको वलय समाकारिता में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। माना कि कैपिटल आर व कैपिटल एस दो वलय हैं। माना कि कैपिटल आर और कैपिटल एस दो वलय हैं तथा एफ एक प्रतिचित्रण है तथा एफ एक प्रतिचित्रण, एफ है वो आर से एस में, एफ एक प्रतिचित्रण आर से एस में सच दैट इस प्रकार है कि एफ, देखो एफ है वो आर के एलिमेंटों के ऊपर ऑपरेट होता है। आर मतलब डोमेन, तो डोमेन के दो एलिमेंट एफ ए प्लस बी, भाई दो ऑपरेशन है प्लस और डॉट, तो एक बार तो एफ ए प्लस बी करेंगे, तो एफ ए प्लस बी तो है कि एफ है वो दोनों एलिमेंटों के साथ में अलग अलग होके ऐड हो जाना चाहिए। एफ ए प्लस बी बराबर तो क्या होना चाहिए, एफ ए प्लस एफ बी, और दूसरा है कि एफ ए बी, बीच में डॉट समझेंगे अपन, तो एफ ए बी बराबर होना चाहिए एफ ए एफ बी। एफ है वो दोनों एलिमेंटों के साथ में प्लस के लिए भी अलग अलग हो जाना चाहिए और डॉट के लिए भी हो जाना चाहिए। अच्छा, ए और बी एलिमेंट ले किसके रहे हैं, डोमेन के, तो फॉर ऑल ए एंड बी एलिमेंट है किसके, आर के। तो आर और एस दो वलय हैं तथा एफ एक प्रतिचित्रण इस प्रकार का है कि वो इन दोनों नियमों को सेटिस्फाई करता है, तब एफ को आर से एस में
एस में वलय समाकारिता कहा जाता है। वलय समाकारिता कहा जाता है। तो एफ को आर से एस में बताओ क्या कहा जाता है? वलय समाकारिता कहा जाता है। तो दोस्तों ये वलय समाकारिता की परिभाषा है। अब इसके बाद में वही अपनी एककी आच्छादक वगैरह की परिभाषा चलेंगी जो अपनी ग्रुप में चली थी। सेम वैसे ही कुछ परिभाषाएं चलने वाली हैं यहाँ पर भी। ओके, चले आगे। सबसे पहले अपन लिखते हैं एककी 1 1। एककी 1 1। एककी क्या होता है दोस्तों कि ये जो प्रतिचित्रण f है जो r से s में परिभाषित कर रहे हो, अगर ये एककी प्रतिचित्रण हो तो इसे एककी समाकारिता कहा जाता है। यदि f r से s में यदि f r से s में एककी प्रतिचित्रण हो तो f को एककी समाकारिता कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? एककी समाकारिता कहा जाता है। प्रतिचित्रण एककी है तो एककी समाकारिता, प्रतिचित्रण आच्छादक है तो आच्छादक समाकारिता। दूसरा है आच्छादक समाकारिता। इसको बोला जाता है ऑन टू होमोमोर्फिज्म। बताओ क्या होता है परिभाषा? यदि f r से s में आच्छादक प्रतिचित्रण हो यदि f r से s में आच्छादक प्रतिचित्रण हो तो f को आच्छादक समाकारिता कहा जाता है। f को आच्छादक समाकारिता कहा जाता है। तो एककी समाकारिता की परिभाषा हो गई, आच्छादक समाकारिता की परिभाषा हो गई। चले आगे। अगला है अंतरकारिता, एंडोमोर्फिज्म। तीसरी परिभाषा है अंतरकारिता। अंतरकारिता की परिभाषा दोस्तों क्या बताई थी कि अगर डोमेन और कोडोमेन की रिंग दोनों सेम हो जाती है तथा f क्या हो, एक समाकारिता हो तथा r बराबर s हो जाए तो उसे कहा जाता है अंतरकारिता। जैसा ग्रुप में पढ़ा था सेम टू सेम वैसे ही चल रहा है। यदि f r से s में एक, मैं देख लेता हूँ ये कवर हो पा रहा है या नहीं। हाँ बिल्कुल। यदि f r से s में एक वलय समाकारिता हो
यदि f R से S में एक वलय समाकारिता हो तथा R बराबर S हो तथा R बराबर S हो तो f को कि R बराबर S मतलब डोमेन और कोडोमेन सेम हो तो S को अंतरकारिता कहा जाता है। अगला है तुल्यकारिता, जिसे आइसोमोर्फिज्म बोला जाता है। तुल्यकारिता जिसे आइसोमोर्फिज्म बोला जाता है। परिभाषा क्या है अपनी एफ आर सी एस में वलय समाकारिता भी होनी चाहिए, एक की भी होनी चाहिए, आच्छादक होनी चाहिए, तीनों होनी चाहिए। यदि एफ आर से एस में एक प्रतिचित्रण इस प्रकार होगी यदि एफ आर से एस में एक प्रतिचित्रण इस प्रकार होगी, पहला एफ वलय समाकारिता हो, एफ वलय समाकारिता हो, दूसरा एफ एककी हो, तीसरा एफ आच्छादक हो। एफ आर से एस में एक प्रतिचित्रण इस प्रकार है कि वलय समाकारिता एक की आच्छादक हो, तब एफ को तुल्यकारिता कहा जाता है। तुल्यकारिता को एक की आच्छादक समाकारिता भी कहा जाता है। तुल्यकारिता को ही एक की आच्छादक समाकारिता कहा जाता है, तब एफ को तुल्यकारिता कहा जाता है। एक डेफिनेशन और बच गई अपनी, वो यहां लिख देता हूं, पांचवी डेफिनेशन स्वाकारिता, ऑटोमोर्फिज्म। स्वाकारिता सारे के सारा पढ़ा हुआ है वही अपन ने पहले। स्वाकारिता में क्या होता है कि ये एफ तुल्यकारिता तो हुई, साथ में आर बराबर एस हो जाए, मतलब खुद से सेम वलय से सेम वलय के ऊपर जो तुल्यकारिता होती है वो क्या होती है, स्वाकारिता। तो एफ आर से एस में एक तुल्यकारिता एफ जो है वो आर सी एस में डायरेक्ट ही तुल्यकारिता लिख दिया। एफ आर सी एस में एक तुल्यकारिता इस प्रकार होगी आर बराबर एस, तब एफ को ऑटोमोर्फिज्म कहा जाता है, स्वाकारिता कहा जाता है। तब एफ को स्वाकारिता कहा जाता है। आर से एस में तुल्यकारिता इस प्रकार होगी आर बराबर एस। इसका मतलब अपनी डोमेन वाली रिंग और कोडोमेन की रिंग सेम होनी चाहिए और साथ में तुल्यकारिता भी होनी चाहिए, तो उसे क्या कहा जाता है, स्वाकारिता कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने सारी की सारी जो डेफिनेशन है वो आपको बता दी है। आप इनको कीजिए, फिर आगे कुछ एग्जाम्पल्स के अपन डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के ऊपर। सारा बहुत आसान है।
उतारो आप इनको। अब कुछ वलय समाकारिता के एग्जाम्पल आएंगे अपने। हटा दूं मैं इनको? चलो ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल के बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, देखो क्या दिया है कि आर और एस दो वलय हैं तथा एफ आर से एस में एक प्रतिचित्रण इस प्रकार है कि एफ ऑफ ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तब सिद्ध करो कि एफ एक वलय समाकारिता है। क्या दिया है? यदि आर व एस दो वलय हैं तथा आर और एस दो वलय हैं तथा एफ आर से एस में एफ आर से एस में एक प्रतिचित्रण इस प्रकार है कि एफ ऑफ ए बराबर ए, कि एफ है वो रिंग के ए एलिमेंट के ऊपर मैप हुआ तो सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के ऊपर मैप कर रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। एफ ऑफ ए बराबर ए मतलब एफ है, अच्छा एफ आर के एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होगा, रिंग के एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होगा, तो वापस ए एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होने से ए दे रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तब सिद्ध करो कि एफ है एक वलय समाकारिता है। तब सिद्ध करो कि एफ एक वलय समाकारिता है। एफ जो है वो क्या है? एक वलय समाकारिता। इसको उतारिए दोस्तों। इस एग्जाम्पल को फिर इसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाता हूं। अपने को वलय समाकारिता बताना है, बहुत आसान से है ये टॉपिक, बहुत आसान है अपना ये चैप्टर भी। वैसे तो पूरी मैथमेटिक्स ही आसान है, बस आप पढ़ते जाओ सारी चीज़ों को समझते हुए ध्यान से। अगर रटेंगे, एक भी थ्योरम आज तक ऐसा नहीं है जिसमें रटने की ज़रूरत अपने को पड़ी हो। बहुत आसान से हैं, एग्जाम्पल भी, थ्योरम्स भी, बस डेफिनेशंस का खेल है सारा। अब वलय समाकारिता पूछा है तो वलय समाकारिता की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि दिया गया है कि आर व एस दो वलय हैं तथा
एफ एक प्रतिचित्रण आर से एस इस प्रकार है कि एफ ऑफ ए बराबर ए और ऑल ए बिलोंग्स टू आर। चलो भाई ठीक है। वलय समाकारिता के लिए पहला एफ ए प्लस बी, एफ ए प्लस बी का मान निकालो। आप ए और बी रिंग के दो एलिमेंट मान लो। तो एफ देखो, एफ है वो सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के ऊपर मैप करता है, तो एफ ए प्लस बी का मान होगा वो ए प्लस बी हो जाएगा। भाई इसको अल्फा मानेंगे तो एफ अल्फा बराबर अल्फा, और ए को क्या लिखे, ए को एफ ए लिख दो, और बी को क्या लिख सकते हो आप, एफ बी। तो बताओ एफ है वो दोनों एलिमेंटों के साथ अलग अलग हुआ या नहीं हुआ। और फॉर ऑल ए और बी आप डोमेन के एलिमेंट लोगे, मतलब आप डोमेन वाली रिंग आर है तो आपने आर के दो एलिमेंट लिए। तो जो एफ प्रतिचित्रण है वो ए एलिमेंट और बी एलिमेंट दोनों के साथ में अलग अलग हो गया, और बीच के अंदर है वो प्लस का ऑपरेशन आ गया। चलो ये तो पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो एफ ए बी, भाई ये तो प्लस के लिए गुणा के लिए। अब इसको बीटा मान लो, ए बी को बीटा मानोगे तो बीटा के ऊपर मैप करेगा, तो एफ ए बी बराबर ए बी, और ए को तो लिख दिया एफ ए और बी को लिख दिया एफ बी। इसमें भी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। तो बताओ ये और ये इन दोनों से, यहाँ से ये हुआ कि एफ है वो दोनों में अलग अलग हो गया, यहाँ भी अलग अलग हो गया, तो यही तो बताना होता है मेरे को वलय समाकारिता के लिए। अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि एफ आर से एस में एक वलय समाकारिता है। कीजिए दोस्तों आप इसको, फिर अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। बहुत आसान सा एग्जाम्पल था। बढ़िया आगे। चले ओके। देखिए दोस्तों, अच्छा इसको हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो दोस्तों, ये दे रखा है कि आर कोई वलय है तथा जीरो वलय आर का शून्य अवयव है। लिख रखा है माना कि आर कोई वलय है तथा जीरो बिलोंग्स टू आर का शून्य अवयव है। तथा जीरो बिलोंग्स टू आर का शून्य अवयव है, तथा एक मैट्रिक्स की वलय दे रखा है।
भाई R तो एक वलय दे रखा है तथा S, ये S परिभाषित करके रखा है। S में 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स भी ऐसी हैं, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स ऐसी है जिसकी पहली पोजीशन के ऊपर तो कोई रियल नंबर है, पहली पोजीशन के ऊपर तो रियल नंबर है और बाकी की जो तीनों एंट्री है, बाकी की तीनों एंट्री है वो 0 0 0 है, इस पे कोई रियल नंबर है, R कोई वलय है। अच्छा, आप रियल नंबर मान लो या फिर आप रिंग का एलिमेंट मान लो R, ये R है। तो पहली पोजीशन पे तो रिंग का एलिमेंट है और तीनों पोजीशन के ऊपर क्या है, 0 0 है तथा S एक मैट्रिक्स वलय है, एक मैट्रिक्स वलय है। ये क्या है, एक मैट्रिक्सों की वलय है, एक मैट्रिक्स वलय है। यदि प्रतिचित्रण, अब देखो कहने का मतलब 2 वलय दिए हैं, एक तो वलय R है और एक S है, लिख के दे दिया। यदि प्रतिचित्रण एक प्रतिचित्रण है F S से R में, सच दैट देखो F S से R में, F है वो S से R में परिभाषित है तो S के एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होगा F, और S का एलिमेंट ये है A0 0 0 और इसके ऊपर ऑपरेट होने से रिंग का कोई एलिमेंट देगा तो ये रिंग का एलिमेंट दे रखा है A। तब सिद्ध करो कि F है वो वलय S से R में तुल्यकारिता है भाई। तो कुल मिला के इसने क्या किया, एक वलय R दिया है, एक वलय S दिया है, ये प्रतिचित्रण परिभाषित करके दिया है। तब सिद्ध करो कि F वलय S से R में, जो F है वो वलय S से R में क्या है, तुल्यकारिता है। तुल्यकारिता बताने के लिए ये जो प्रतिचित्रण F है उसको वलय समाकारिता अपने को बताना पड़ेगा, एककी बताना पड़ेगा, आच्छादक बताना पड़ेगा, 3 चीजें बतानी पड़ेंगी। 2 तो अपनी वलय दी है, एक वलय R है, एक वलय S है। F एक प्रतिचित्रण S से R में इस प्रकार परिभाषित है कि भाई S में देखो, S में एलिमेंट भी इसी प्रकार से माननी है कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स माननी है, उनकी पहली पोजीशन पे रिंग का एलिमेंट है, बाकी तीनों पोजीशन के ऊपर 0 0 एलिमेंट है और F इसके ऊपर ऑपरेट होता है तो A देता है। ठीक है, इसको वलय समाकारिता बताना है और एककी बताना है, आच्छादक भी बताना है। ये सारी चीजें अगर अपन बता देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक तुल्यकारिता हो जाएगा। उतारिए दोस्तों इस एग्जाम्पल को। फिर अपन इसके सॉल्यूशन पार्ट पे चलेंगे। सॉल्यूशन पार्ट पे चले। सबसे पहले दिया गया प्रतिचित्रण लिख देता हूं। दिया गया है कि R व S दो वलय हैं तथा F है वो S से R में कैसे परिभाषित है, F A0 0 0 पे ऑपरेट होता है तो A एलिमेंट देता है। सबसे पहले तो इसको तुल्यकारिता बताना है ना, तुल्यकारी बताने के लिए आपको समाकारिता बताना पड़ेगा। समाकारिता भी कौन सी, वलय समाकारिता। एककी बताना पड़ेगा, आच्छादक बताना पड़ेगा। और दोस्तों जिसने ग्रुप समाकारिता अच्छे से पढ़ा है उसको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है।
सबसे पहले तो मैं बता देता हूं यहां पे वलय समाकारिता। वलय समाकारिता के लिए डोमेन के दो एलिमेंट लेने पड़ते हैं। डोमेन क्या है? एस के दो एलिमेंट लो, तो लेट डोमेन के दो एलिमेंट तो A0 0 0, डोमेन के दो एलिमेंट लेनी है मतलब दो मैट्रिक्स लेनी है, तो A0 0 0 और B0 0 0, ये दो मैट्रिक्स हैं किसकी? डोमेन की, एस की, जहां A एंड B एलिमेंट किसका है? R का। क्योंकि A0 0 0 में जो A एलिमेंट होता है वो R का होता है, तो मैंने S के दो एलिमेंट ले लिए, A0 0 0 और B0 0 0। अब देखो, आप F एक प्रतिचित्रण लगाओ, इन दोनों एलिमेंटों को जोड़ो भाई, A0 0 0 और प्लस B0 0 0। अगर ये F प्रतिचित्रण दोनों एलिमेंटों के साथ में अलग अलग हो जाता है तो वलय समाकारिता हो जाएगी योग के लिए। तो कैसे करेंगे कि F, अब मैट्रिक्सों को कैसे जोड़ते हैं? हर किसी को आता है कि पहला अवयव पहले में जुड़ता है, दूसरा दूसरे में जुड़ता है, तो ये A प्लस B बनेगा और बाकी तीनों पोजीशन के ऊपर 0 0 आएगा। अब देखो, F पहला एलिमेंट जैसे अल्फा मान लो यहाँ, तो अल्फा 0 0 0 को किसके ऊपर मैप करता है? अल्फा के ऊपर मैप करता है। तो अब इसको अल्फा माना तो अल्फा 0 0 0 को किसके ऊपर मैप करेगा? अल्फा के ऊपर मैप करेगा। और बताइए दोस्तों, ये जो A प्लस B है उसको मैं ये लिख सकता हूँ, यानी F A0 0 0 प्लस B को क्या लिख दूँ? F B0 0 0। भाई A को तो ये लिख सकते हैं, देखो ऐसे परिभाषित है, और B को F B0 0 0 हो जाएगा B के बराबर, तो इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। तो बताओ, F है पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट, इन दोनों के एडिशन के ऊपर अप्लाई हो रहा था और दोनों के साथ अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया। तो चलो, ये तो योग के लिए वलय समाकारिता हो गई। ऐसे ही दोस्तों अपने को गुणा के लिए बताना होता है, तो गुणा के लिए क्या बताऊं मैं कि F पहला एलिमेंट A0 0 0 और दूसरा एलिमेंट B0 0 0। इसमें भी F दोनों एलिमेंटों के साथ अलग अलग होना चाहिए। तो F गुणा करो भाई, पहले इसको इससे करो तो AB, इसको इससे, इसको इससे, मैट्रिक्स गुणा करना आता है, ये बन गया। बताओ इसका मान किसके बराबर है? AB के बराबर है। जैसे इसको बीटा मान लो, तो बीटा 0 0 0, तो F बीटा 0 0 किसके बराबर होता है? बीटा के बराबर होता है, तो इसको ये कर दिया। और जो A का मान है वो क्या लिख सकता हूं, या मैं इस A को मैं ये लिख सकता हूं F A0 0, और इस B को क्या लिख सकता हूं? F B0 0। बताओ, जो F है वो दोनों एलिमेंटों के ऊपर एक साथ अप्लाई हो रहा था, यहाँ F दोनों एलिमेंटों के साथ में अलग अलग आ गया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि F वलय समाकारिता है। वलय समाकारिता है। वलय समाकारिता तो हो गया भाई, ठीक है। सर्दी थोड़ी ज़्यादा है भाई आज, सर्दी का तो मौसम ही है। कैप लगा लेते हैं, चले आगे।
वलय समाकारिता हो गया। अब एककी बताना है और आच्छादक बताना है, तो दूसरा लिखता हूं मैं, तभी तो दोस्तों मैं बता रहा था कि ये जो सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक समझ में आ जाएगा, पहला समझ में आ गया तो दूसरा समझना आसान है, पहला दूसरा आ गया तो तीसरा और आसान है, पहला दूसरा तीसरा आ गया तो चौथा आसान है। ऐसे ही देखो समाकारिता समझ में आ गया तो फिर इस वलय समाकारिता में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सारे के सारे चैप्टर हैं वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। एककी में क्या होता है दोस्तों, अगर अपने को पता हो कि एककी बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने किए थे समाकारिता वाले में, जब भी एककी बताते हैं तो एलिमेंटों की इमेज सेम लेके चलते हैं, इमेज सेम लेके चलते हैं और एलिमेंट सेम बताते हैं। एककी का मतलब होता है इमेज सेम लेके चलते हैं और एलिमेंट सेम बताते हैं। तो लिखता हूं लेट, दो एलिमेंट उठाओ डोमेन के, A000 एंड B000 बिलोंग्स टू S। ये दो एलिमेंट इस प्रकार हैं कि S के इस प्रकार हैं कि इनकी इमेज सेम, A000 बराबर F B000। अरे ये इमेज ही तो होती है, जब किसी भी एलिमेंट के ऊपर F अप्लाई हो जाता है तो इमेज कहलाता है, वो इसका प्रतिबिंब कहलाता है। तो मैंने इस एलिमेंट के प्रतिबिंब ये, इस एलिमेंट का प्रतिबिंब ये, प्रतिबिंब समान ले लिया। देखो बताओ, F A00 का मान है A और F B00 का मान है B, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, देखो A000 और B000, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो पहली बात तो है कि उनका ऑर्डर सेम होता है। तो ये भी 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है। पहला हुआ वो पहले के बराबर होता है, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा हुआ वो तीसरे के और चौथा चौथे के। तो इसको मैंने ये लिख दिया। तो आपने इस एलिमेंट की इमेज और इस एलिमेंट की इमेज सेम लेके चली थी, एलिमेंट सेम आ गई। अतः स्पष्ट है कि प्रतिचित्रण F एककी है। एककी भी मैंने बता दिया। अब बताएंगे आच्छादक। अच्छा, इस साइड का पोर्शन हटाना पड़ेगा। अब तो इसको भी हटा देता हूं मैं, क्योंकि पता तो है ही अपने को कि वलय समाकारिता चल रहा है। अगला बताता हूं दोस्तों मैं आच्छादक। दूसरा एककी हो गया। आच्छादक क्या होता है? जब भी मैं आच्छादक की बात करता हूं तो मैं ये लिखता हूं कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्रीमेज होनी चाहिए। अब देखो, डोमेन तो अपनी S वलय है और कोडोमेन क्या है, R है। तो अगर वलय R का A एलिमेंट ले रहा हूं तो A की प्रीमेज क्या मिल रही है? A की प्रीमेज अपने को एक मैट्रिक्स मिल रही है A000, तो A की प्रीमेज तो A000 मिल गई। इसी प्रकार अगर कोडोमेन की जो वलय R है उसका एलिमेंट B लूंगा तो B की प्रीमेज क्या मिलेगी? B000। इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट की प्रीमेज है। और जब कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्रीमेज होती है तो ऐसा जो फंक्शन होता है वो हमेशा क्या कहलाता है? आच्छादक फलन कहलाता है। मैं क्या लिखूंगा? फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कोडोमेन के लिए, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कोडोमेन के लिए A000 बिलोंग्स टू डोमेन
बिलोंग्स टू एस, एस डोमेन है ना, एस अवयव इस प्रकार है कि F(A000) बराबर A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, अच्छा ये फॉर ऑल लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ। तो देखो ये एलिमेंट तो कोडोमेन का, ये डोमेन का, इसको चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R के लिए A000 बिलोंग्स टू S इस प्रकार है कि ये अर्थात फलन F या प्रतिचित्रण F आच्छादक है। आच्छादक हो गया। आपने एकक ही बता दिया दोस्तों, आपने वलय समाकारिता बता दिया, आपने आच्छादक बता दिया। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि F S से R में तुल्यकारी प्रतिचित्रण है या तुल्यकारिता है, तुल्यकारिता है। चलो ठीक है, आप कीजिए इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। सब कुछ बहुत आसान है। अगर अपन कंटिन्यू और रेगुलर अगर अपन पढ़ते हैं तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं। अलजेब्रा सबसे इजी सब्जेक्ट है, जितने भी मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है उनमें सबसे इजी अलजेब्रा है। अगर अपन कंटिन्यू और मन से पढ़ते हैं तो इसको, और रटेंगे तो फिर कुछ भी नहीं है। और अगर अभी आपको समझ में नहीं आई तो फिर समझ में भी नहीं आएगी। लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये सारी जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ इनको तो जैसे क्लास में, ऑफलाइन क्लासेज में मैं पढ़ाता हूँ तो एक बार जो मैटर हो गया वो हो ही गया। कोई बच्चा एक दिन नहीं आता है तो वो अगले दिन उसको नहीं समझ सकता। लेकिन ऑनलाइन का तो ये फ़ायदा है कि आप इसको कितनी बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, कितनी बार देख सकते हो प्रत्येक क्वेश्चन को। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। सारे जो ये यहाँ पे बता रहा हूँ मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेज में दोबारा से नहीं होंगे। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी थ्योरम हो, सब कुछ यहीं पे बताना है। और इनके प्रॉपर आप डेली की डेली नोट्स बनाते रहना जो भी आपको लेक्चर मिलते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया है। अब अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसको मैं उठा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे अब। चले, एक और शानदार एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि C++ सम्मिश्र संख्याओं की एक वलय है। तुल्यकारिता बताना है भाई इसमें भी। एग्जाम्पल नंबर 3 इंपोर्टेंट है भाई। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया है कि यदि C++ सम्मिश्र संख्याओं की एक वलय है, यदि C++ सम्मिश्र संख्याओं की एक वलय है तब सिद्ध करो कि प्रतिचित्रण
तब सिद्ध करो कि प्रतिचित्रण, एक प्रतिचित्रण फाई दे रखा है, फाई सी से सी में, मतलब कोडोमेन और डोमेन सेम है दोनों, फाई सी से सी में इस प्रकार है सच दैट, कैसे है कि फाई ए प्लस आयोटा बी, फाई ए प्लस आयोटा बी बराबर ए माइनस आयोटा बी, कि फाई ए प्लस आयोटा बी के ऊपर मैप होता है तो ए माइनस आयोटा बी देता है, और फॉर ऑल ए एंड बी जो एलिमेंट हैं वो रियल नंबर है। तो सिद्ध करो कि प्रतिचित्रण फाई ए के तुल्यकारिता है। ये जो प्रतिचित्रण फाई है उसको क्या बताना है दोस्तों, तुल्यकारिता बताना है। तो सिद्ध करो कि प्रतिचित्रण फाई ए के तुल्यकारिता है। चलो ठीक है, तुल्यकारिता बताने के लिए पिछले क्वेश्चन में भी किया था ये, तो अपन ने एक ही बताना पड़ेगा, वलय समाकारिता बताना पड़ेगा और आच्छादक भी अपने को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। चले आगे। सॉल्यूशन पार्ट पे अगर अपन चलें, सॉल्यूशन पार्ट पे चले तो थोड़ा सा जो दिया गया है वो लिख देते हैं। दिया गया है कि सी प्लस डॉट एक वलय है तथा एक प्रतिचित्रण फाई सी से सी में सच दैट किस प्रकार परिभाषित है, फाई ए प्लस आयोटा बी बराबर ए माइनस आयोटा बी, ऐसे परिभाषित है। तुल्यकारिता बताना है तो आपको तो भाई वलय है तो वलय समाकारिता बतानी पड़ेगी, एककी बताना पड़ेगा और आच्छादक। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इसकी वलय समाकारिता। वलय वलय समाकारिता, तो वलय समाकारिता का मतलब है दोस्तों प्लस के लिए भी अपने को बताना है और डॉट के लिए बताना है समाकारिता में। तो डोमेन के दो एलिमेंट मानो भाई, डोमेन भी सी है और कोडोमेन भी सी है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार के मानने हैं। तो मैं लिख देता हूं लेट एक को तो x मान लेता हूं, तो x बराबर a1 प्लस आयोटा b1 लिख देता हूं। x बराबर तो लिख देता हूं a1 प्लस आयोटा b1 और y बराबर मान लेता हूं a2 प्लस आयोटा b2। x बराबर तो a1 प्लस आयोटा b1 मान लिया और y बराबर मान लिया a2 प्लस आयोटा b2। नाउ फाई, अब देखो पहला एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट ये, तो फाई x प्लस वाई, फाई x प्लस वाई को क्या लिखोगे, फाई x को आप ये लिखोगे a1 प्लस आयोटा b1 प्लस y को क्या लिखोगे a2 प्लस आयोटा b2। x प्लस वाई हो गया और फाई दोनों एलिमेंटों के साथ में अलग अलग हो जाना चाहिए, तो प्लस के लिए क्या हो जाएगी, वलय समाकारिता हो जाएगी। अब थोड़ा सा दोस्तों इसमें देखना पड़ेगा, फाई
भाई ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ते हैं, उसका तो रियल रियल पार्ट में जुड़ता है और इमेजनरी इमेजनरी पार्ट में जुड़ता है। तो a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2, रियल को रियल में जोड़ी यार, इमेजनरी इमेजनरी में जुड़ गया। इसको अल्फा नाम दे दो और इसको बीटा, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा बनाना है। इसको अगर अल्फा माने इसको बीटा माने तो फाई अल्फा प्लस आयोटा बीटा। और बताओ फाई अल्फा प्लस आयोटा बीटा बताओ कितना होता है, अल्फा माइनस आयोटा बीटा होता है। इस पूरे का मान बनेगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। जैसे फंक्शन परिभाषित करके दिया है उस हिसाब से मैंने लिख दिया। क्या बताओ दोस्तों, इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं या नहीं कि a1 माइनस आयोटा b1 प्लस a2 माइनस आयोटा b2। अगर ये लिख दे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और इसको भाई a1 के साथ में तो आयोटा b1 को लिख दिया, और ये पूरा का पूरा, इस पूरे के पूरे को क्या फंक्शन है a1 प्लस आयोटा b1 प्लस फंक्शन a2 प्लस आयोटा b2, ये लिखा जा सकता है या नहीं, क्योंकि a1 प्लस आयोटा b1 का मान a1 माइनस आयोटा b1। जैसे a प्लस आयोटा b, इसमें माइनस का ही तो डिफरेंस है, तो इसका माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, तो माइनस है तो इसको फंक्शन सम फंक्शन ऑफ a1 प्लस आयोटा b1 सम फाई फंक्शन ऑफ a2 प्लस आयोटा b2। और इस पूरे को मैंने लिख दिया, ये पूरा का पूरा क्या है फाई एक्स प्लस फाई वाई। मैं देखता हूँ कि भाई ये दिखाई दे पा रहा है या नहीं अपने को। हाँ बिल्कुल अपने को दिखाई दे पा रहा है दोस्तों। ये तो ये वाला तो x था, तो ये फाई एक्स प्लस फाई वाई। इसका मतलब जो फाई फंक्शन है वो x और y दोनों एलिमेंटों के साथ में अलग अलग हो गया। लो तो प्लस के लिए तो वाले समाकारिता हो गया, प्लस के लिए तो हो गया। अब गुणा के लिए भी अपने को बताना है, तो गुणा के लिए बताना है तो फाई और आप लिखेंगे एक्स वाई, फाई एक्स वाई। फाई एक्स तो पहला एलिमेंट है a1 प्लस आयोटा b1, a1 प्लस आयोटा b1, और पीछे वाला एलिमेंट a2 प्लस आयोटा b2, फाई। अब बताओ दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा कैसे करते हैं, तो a1 को a2 से करो, a1 a2, और इसको इससे गुणा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बनेगा तो माइनस b1 b2, ये तो रियल बनेगा। इमेजनरी क्या बनेगा आयोटा, एक बार तो इसको इससे करो a1 b2, और एक बार इसको इससे करो a2 b1, ये बनेगा। तो ये तो रियल, ये इमेजनरी। इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो, तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा। और बताओ अल्फा प्लस आयोटा बीटा का मान कितना होता है, अल्फा माइनस आयोटा बीटा होता है। उस हिसाब से अगर अपन करें तो a1 a2 माइनस b1 b2, तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा a1 b2 प्लस a2 b1। तो ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा था, तो उसका मान अल्फा माइनस आयोटा बीटा आ गया। और दोस्तों आप इसको ऐसे लिख दो, अगर a1 माइनस आयोटा b1 और a2 माइनस आयोटा b2, इसको ये लिख सकते हो या नहीं। देखो इसको इससे गुणा करेंगे ये आ गया, इसको इससे गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो b1 b2 और आयोटा स्क्वायर के कारण माइनस, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा बाहर, तो इस चीज़ को अपन ये लिख सकते हैं। और ये क्या बना दोस्तों, ये बना फाई a1 प्लस आयोटा b1, a1 प्लस आयोटा b1, और ये फाई a2 प्लस आयोटा b2। भाई इसका मान ये होता है। और बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई एक्स फाई वाई। इसका मतलब जो फाई फंक्शन है एक्स और वाई के साथ में आ रहा था वो दोनों के साथ में अलग अलग हो गया, और यहाँ प्लस के लिए हो गया था। मैं लिख दूंगा स्पष्ट है कि फाई वलय समाकारिता है। चलो वलय समाकारिता तो हो गया।
एक की और आच्छादक और बताना है, इतना उतारिए दोस्तों इसको। सारी चीजें बहुत आसान है, करो आप इसको। चले आगे देखो, वलय समाकारिता हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों पर एक की ही। अब बात करेंगे अपने एक की। एक की क्या होता है? एक की में दोस्तों अपन इमेज सेम लेके चलते हैं, प्रतिबिंबों को सेम लेके चलते हैं और एलिमेंटों को सेम बताते हैं। तो लिखूंगा लेट, दो एलिमेंट मानने पड़ेंगे, वही दो एलिमेंट मान लो, a1 प्लस आयोटा b1 और a2 प्लस आयोटा b2। ये दो एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट इस प्रकार है कि इन दोनों की इमेज सेम ले लो। फाई a1 प्लस आयोटा b1 बराबर फाई a2 प्लस आयोटा b2। मतलब फाई एक्स बराबर फाई वाई लेके चल रहे हैं, एक्स और वाई, फाई एक्स बराबर फाई वाई लेके चल रहे हैं और एक्स बराबर वाई बताना है अपने को। अब देखो दोस्तों, फाई फंक्शन परिभाषित किस प्रकार से है? फाई फंक्शन इस प्रकार से परिभाषित है कि फाई ए प्लस आयोटा बी का मान कितना है? ए माइनस आयोटा बी। तो इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं, यानी a1 माइनस आयोटा b1 बराबर a2 माइनस आयोटा b2। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बताओ दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं? जब दोनों के रियल पार्ट बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट बराबर हो। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, तो a1 तो a2 के बराबर है और b1 किसके बराबर है दोस्तों? b2 के बराबर है। रियल पार्ट बराबर है और इमेजिनरी पार्ट बराबर है। अब बताओ, अगर रियल पार्ट बराबर है, इमेजिनरी पार्ट बराबर है, तो मैं इसको a1 प्लस आयोटा b1 बराबर a2 प्लस आयोटा b2 लिख दो तो कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है, क्योंकि रियल पार्ट बराबर है और इमेजिनरी पार्ट बराबर है। तो इस स्टेप से मैंने ये स्टेप लिख दी। अब देखो, आपने a1 प्लस आयोटा b1 का प्रतिबिंब और a2 प्लस आयोटा b2 का प्रतिबिंब तो सेम मान के चले थे, और आप a1 प्लस आयोटा b1 और a2 प्लस आयोटा b2 को आपने बराबर बता दिया। इसका मतलब फाई एक्स बराबर फाई वाई लेके चले थे और x बराबर क्या आ गया? y आ गया। अर्थात प्रतिचित्रण फाई बताओ क्या है? एक की है। एक आच्छादक अपने को बताना है। आच्छादक दोस्तों ऑटोमेटिक हो गया भाई, डोमेन भी सी है और अपना डोमेन भी सी है और कोडोमेन भी सी है। अब आप एक चीज देखिए, ये तो डोमेन का एलिमेंट है, ये कोडोमेन का एलिमेंट है। बताओ कोडोमेन के एलिमेंट को आप चेंज करोगे तो डोमेन का एलिमेंट ऑटोमेटिक चेंज होगा। आप इसकी जगह a1 प्लस आयोटा b1 करोगे तो इसका पूर्व प्रतिबिंब a1 प्लस आयोटा b1 आ जाएगा। आप यहाँ a2 माइनस आयोटा b2 करोगे तो इसका पूर्व प्रतिबिंब a2 प्लस आयोटा b2 आ जाएगा, क्योंकि a और b इधर भी है और इधर भी है। तो आप कोडोमेन के एलिमेंट को चेंज करोगे तो डोमेन का एलिमेंट ऑटोमेटिक चेंज होगा। और जिसमें भाई आच्छादक में यही तो बताते हैं कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्रीमेज होनी चाहिए। इस एलिमेंट को चेंज होते ही ऑटोमेटिक ये एलिमेंट चेंज हो रहा है, मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट की प्रीमेज आपको डोमेन के अंदर मिल रही है। तो मैं क्या लिखूंगा? देखो फॉर ऑल, तो फॉर ऑल के आगे जो एलिमेंट लिखा जाता है वो हमेशा कोडोमेन का लिखा जाता है। फॉर ऑल
ए माइनस आयोटा बी बिलोंग्स टू सी के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, फॉर ऑल ए माइनस आयोटा बी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक अवयव, कौन सा अवयव, किसमें, डोमेन में एक अवयव a प्लस आयोटा बी बिलोंग्स टू सी इस प्रकार है कि फाई a प्लस आयोटा बी बराबर a माइनस आयोटा बी, कि फॉर ऑल डोमेन के, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपको डोमेन में एक एलिमेंट a प्लस आयोटा बी इस प्रकार मिल रहा है कि ये, अर्थात प्रतिचित्रण फाई अच्छा तक है। और लास्ट में लाइन उपरोक्त से स्पष्ट है कि फाई एक तुल्यकारी फाई एक तुल्यकारी प्रतिचित्रण है। सब कुछ दोस्तों मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। और कितनी आसानी से सारी चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, आप भी इसी प्रकार से किया करो सारी चीज़ों को। ये एग्जाम्पल तो हो गए, 3 थ्योरम तो अपन ने सब रिंग में पढ़ ली थी। अब थ्योरम नंबर 4 से अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप इसको कॉपी कीजिए। अब जो थ्योरम नंबर मैं बताऊंगा आपको, 3 थ्योरम तो अपन ने सब रिंग में कर ली थी, चौथी थ्योरम है जो 2018 में अपने सामने आई है। करें आगे, चलो मैं हटा देता हूं इसको। थ्योरम नंबर 4, 3 थ्योरम तो अपन ने सब रिंग में पढ़ ली थी, क्योंकि चैप्टर तो वही है ना, जो सब रिंग वाला चैप्टर था उसका टॉपिक चेंज हो गया। पहले सब रिंग वाला टॉपिक था और अब अपना रिंग होमोमॉर्फिज्म का टॉपिक है। तो थ्योरम नंबर 4, 3 थ्योरम वहां पढ़ ली थी, थ्योरम नंबर 4। और दोस्तों ये थ्योरम 2018 में पूछी गई है। आप सोचोगे कि इतनी आसान थ्योरम भी आ सकती है क्या? तो ये 2018 की थ्योरम है। सबसे पहले तो मैं आपको इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखता हूं कि आर और एस दो वलय हैं तथा फाई आर से एस में एक वलय समाकारिता है। अपने को खुद ने लिख के दिया है कि वलय समाकारिता है। स्टेटमेंट लिखता हूं, यदि कैपिटल आर व एस दो वलय हैं,
और दोस्तों इसका जो स्टेटमेंट है, जैसे अपन ने ग्रुप समाकारिता में पढ़ा था कि एफ ऑफ ई बराबर होता है ई डैश, और एफ ऑफ ए का जो इनवर्स होता है वो होता है एफ ए का होल इनवर्स। पहली थ्योरम यही तो थी ग्रुप समाकारिता की, एफ ऑफ ई बराबर ई डैश और एफ ऑफ ए का इनवर्स होता है एफ ए का होल इनवर्स। वैसे ही कुछ ये थ्योरम है, तो इसके स्टेटमेंट को भी अपने को याद रखना है, क्योंकि इसका स्टेटमेंट आगे जो अपन थ्योरम करेंगे उसमें काम में आएगा इसका स्टेटमेंट। यदि आर व एस दो वलय हैं तथा फाई आर से एस में तथा फाई आर से एस में एक वलय समाकारिता है, तो अपने को पूछा है, तो अपने को सिद्ध करना है पहला फाई ऑफ जीरो बराबर जीरो डैश, फाई ऑफ जीरो बराबर जीरो डैश। तो सीधी सी बात है कि जीरो तो कैपिटल आर का योज्य तत्समक अवयव है और जीरो डैश है वो किसका योज्य तत्समक अवयव है, एस का। लिख देंगे जहां जीरो डैश बिलोंग्स टू एस का योज्य तत्समक अवयव है। और दूसरा अपने को प्रूव करना है दोस्तों, फाई ऑफ माइनस ए बराबर माइनस फाई ए, फाई ऑफ माइनस ए बराबर माइनस फाई ए ओवरऑल ए एलिमेंट रिंग का। अगर माइनस लेते हैं, अगर किसी माइनस ए एलिमेंट के प्रतिलोम के ऊपर ए एलिमेंट के योज्य प्रतिलोम, ए एलिमेंट का योज्य प्रतिलोम माइनस ए होता है, तो ए एलिमेंट के योज्य प्रतिलोम के ऊपर फंक्शन फाई अप्लाई करते हैं तो ए के प्रतिबिंब का नेगेटिव हो जाता है, ए के प्रतिबिंब का नेगेटिव हो जाता है। इस प्रकार से अपनी ये थ्योरम नंबर 4 है जो अपने एग्जाम में भी पूछी गई थी। ठीक है, वो तो आसान सा इसका प्रूफ है। इजाजत हो तो अपन चालू करें आगे। ओके फ्रेंड्स, अपन इसके प्रूफ पार्ट पे चलते हैं। प्रूफ पार्ट में सबसे पहले तो भाई जो दिया गया है वो लिखते हैं, फिर जो पहला है उसको प्रूफ करते हैं। दिया गया है कि आर व एस दो वलय हैं तथा फाई आर से एस में वलय समाकारिता है। दिया गया है कि आर और एस दो वलय हैं तथा फाई है वो आर से एस में क्या है कि वलय समाकारिता है। अब पहला अपन प्रूव करेंगे दोस्तों। पहला प्रूव करते हैं। चूंकि ए एलिमेंट रिंग का मान लो, ए एलिमेंट मान लो रिंग का है, ए एलिमेंट डोमेन का है, ये ए है भाई, ए एलिमेंट डोमेन का है, तो ए एलिमेंट के ऊपर फाई फंक्शन लगाते ही जो फाई ए एलिमेंट बन जाता है वो कोडोमेन का बन जाता है। और कोडोमेन क्या है, एस है अपना। तो ए एलिमेंट अगर डोमेन का लूं तो ए एलिमेंट के ऊपर फाई फंक्शन अप्लाई करते ही जो फाई ए बन जाता है वो किसका बन जाता है,
कोडोमेन का बन जाता है। तो चलो एक चीज़ तो क्लियर अपने को पता चली कि जो फाई ए एलिमेंट है वो किसका है, एस का एलिमेंट है, क्योंकि एस अपना कोडोमेन दिया है। नाउ फाई ए एलिमेंट किसका है, एस का है। फाई ए में आप 0 जोड़ो, फाई ए में आप 0 जोड़ो, और 0 भी किसका है, एस का है। 0 एस का है, और वो भी कौन सा अवयव है, योज्य तत्समक अवयव है। क्या है, योज्य तत्समक अवयव है। तो ये एलिमेंट भी एस का और ये एलिमेंट योज्य तत्समक अवयव है। तो बताओ योज्य तत्समक अवयव को जोड़ने से फाई ए के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो परिभाषा होती है। अरे भाई योज्य तत्समक अवयव क्या होता है कि योज्य तत्समक अवयव है कि एलिमेंट में जिसे जोड़ दे तो एलिमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो फाई ए एस का एलिमेंट और 0 लिख दूंगा हियर, 0 बिलोंग्स टू एस का योज्य तत्समक अवयव है। चलो ठीक है, बताओ दोस्तों फाई इस ए को a+0 लिख दो तो कोई ऑब्जेक्शन है क्या, ए को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, अब अपने को दिया है कि जो फाई है वो आर से एस में वलय समाकारिता है। फाई है वो आर से एस में वलय समाकारिता है, और वलय समाकारिता अपन जानते हैं प्लस के लिए भी होती है और डॉट के लिए भी होती है। तो बताओ फाई इन दोनों एलिमेंटों के साथ में अलग अलग हो जाएगा, फाई ए प्लस फाई 0। सामने रीजन लिख दूंगा क्योंकि फाई एक, बताओ क्या है, वलय फाई वलय समाकारिता है, तो फाई दोनों एलिमेंटों के साथ में अलग अलग हो गया। अच्छा, अब अपने को ये दे रखा है कि भाई ये एलिमेंट एस का, ये भी एलिमेंट किसका है, एस का, ये भी एस का और ये भी एस का। क्योंकि 0 एलिमेंट तो आर का, 0 एलिमेंट के ऊपर फाई लगाते ही फाई प्रतिचित्रण, अगर किसी भी आर के एलिमेंट के ऊपर फाई प्रतिचित्रण अप्लाई कर देते हैं तो वो एस का एलिमेंट बन जाता है। ये सारे एस के एलिमेंट हैं, और एस क्या है, एक वलय है, वलय होती है वो क्रम विनिमय होती है योग के लिए, तो निरसन नियम लागू होंगे। तो फाई ए से फाई ए काट देता हूँ, मैं लिखता हूँ क्योंकि एस एक वलय है, भाई ये भी एलिमेंट है एस का, ये भी एस का, ये भी एस का और ये भी एस का। एस एक वलय है जिसमें योग संक्रिया के लिए निरसन नियम लागू होते हैं। सीधा ये लिख देता हूँ, भाई क्रम विनिमय है तो निरसन नियम लागू होंगे, तो लिख देता हूँ कि ऐसे एक वलय है जिसमें योग संक्रिया के लिए निरसन नियम लागू होते हैं। अतः निरसन नियम लागू हुआ तो फाई ए से फाई ए को काट दो, अतः फाई ऑफ 0 बराबर बन गया 0 डैश। भाई इससे ये कैंसिल हो गया तो इसके बराबर ये बच गया। और दोस्तों यही अपने को प्रूव करना था। अगर लैंग्वेज रूप में लिखूं तो वलय आर के योज्य तत्समक अवयव का जो प्रतिबिंब आ रहा है, वलय आर के योज्य तत्समक अवयव का प्रतिबिंब आ रहा है, वो वलय एस का योज्य तत्समक अवयव आ रहा है। तो लिख भी तो सकता हूं ना इसको लैंग्वेज रूप में, अर्थात वलय आर के योज्य तत्समक अवयव का प्रतिबिंब तो ये यहां से यहां तक लैंग्वेज है ना, वलय आर के योज्य तत्समक अवयव का प्रतिबिंब, इसका मतलब फाई 0। वलय आर के योज्य तत्समक अवयव का प्रतिबिंब वलय एस का योज्य तत्समक अवयव है।
वलय आर की योज्य तत्समक अवयव का प्रतिबिंब है वो वलय एस का योज्य तत्समक अवयव है। कीजिए दोस्तों आप इसको। ये तो अपना पहला पार्ट हो गया। अब अपन इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे। फाई ऑफ माइनस ए बराबर माइनस फाई ए, मतलब अपन ऐसे सोचे कि माइनस है वो फाई फंक्शन के बाहर आ जाता है। कीजिए आप, फिर अपन आगे चलें। चले ओके फ्रेंड्स, सेकंड वाला पार्ट अपन करेंगे। तो सेकंड वाले पार्ट को देखो, लेट ए एलिमेंट में रिंग का मान लेता हूं। ए एलिमेंट है, रिंग आर का है। अब बताओ आर एक वलय है, वलय में अपन जानते हैं जैसे आर प्लस डॉट वलय है तो आर प्लस आबेली ग्रुप होता है, तो प्लस संक्रिया के लिए प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वलय में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम मिलेगा। तो ए एलिमेंट रिंग का है तो माइनस ए एलिमेंट भी किसका होता है? रिंग का होता है। अगर ए एलिमेंट रिंग का है तो माइनस ए भी रिंग का होता है। लिख देगा रिंग में प्रत्येक एलिमेंट का, रिंग में प्रत्येक एलिमेंट का योज्य प्रतिलोम उपस्थित होता है। रिंग में प्रत्येक एलिमेंट का योज्य प्रतिलोम उपस्थित होता है। नाउ ए एलिमेंट में आप माइनस ए जोड़ोगे तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा? भाई ए एलिमेंट रिंग का है, रिंग के एलिमेंट में इस एलिमेंट का प्रतिलोम जोड़ो तो जीरो आएगा, क्योंकि जीरो किसका तत्समक अवयव है? जीरो तत्समक अवयव है आर का, और जीरो डैश तत्समक अवयव है एस का। इसका तत्समक अवयव जीरो और इसका जीरो डैश। तो एलिमेंट किसका है? रिंग का। तो एलिमेंट और उसका प्रतिलोम तो ये दोनों तरफ आप फाई अप्लाई करो। फाई अप्लाई करोगे तो ए प्लस माइनस ए बराबर बनेगा फाई जीरो। और अपने को दे रखा है दोस्तों कि फाई है वो क्या है कि वलय समाकारिता है। फाई वलय समाकारिता है तो दोनों अलग अलग कर लो आप। फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ माइनस ए बराबर फाई जीरो का मान कितना है? फाई जीरो का मान कितना है? जीरो डैश। तो ये लिख दिया जीरो डैश। फाई ए एलिमेंट किसका है? फाई ए एलिमेंट होता है वो होता है एस का। देखो यहां से फाई ए एलिमेंट एस का, ये भी एस का एलिमेंट, ये भी एस का एलिमेंट, और ये एस का तत्समक अवयव। देखो ये एस का कोई एलिमेंट है, उस एस के एलिमेंट में ये एस का एक अन्य एलिमेंट जोड़ा तो एस का क्या आ गया? तत्समक अवयव आ गया। इसका मतलब इस एलिमेंट का प्रतिलोम ये है। तो मैं लिखूंगा यहां से इस स्टेप के नीचे, अर्थात फाई माइनस ए अवयव फाई ए का योज्य प्रतिलोम है। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये एलिमेंट आया वो इसका योज्य प्रतिलोम है। भाई इसको जैसे अल्फा मान लो, इस अल्फा में आपने बीटा जोड़ा तो तत्समक अवयव आ रहा है। इसका मतलब बीटा है वो अल्फा का क्या हो गया? प्रतिलोम हो गया। वही तो लिखा है मैंने कि फाई माइनस ए है वो फाई ए का क्या हो गया? योज्य प्रतिलोम। तो फाई माइनस ए बराबर है, और फाई ए का योज्य प्रतिलोम होता कितना है? फाई ए में क्या जोड़ेगी? तत्समक अवयव आए। फाई ए में जोड़ो माइनस का फाई ए। अरे एक चीज देखो ना, फाई ए का योज्य तत्समक अवयव योज्य प्रतिलोम क्या होता है? फाई ए का योज्य प्रतिलोम होता है माइनस का फाई ए, क्योंकि माइनस फाई ए जोड़ने से ही तो आइडेंटिटी आएगा ना। तो फाई ए का योज्य प्रतिलोम होता तो माइनस फाई ए है, और इस हिसाब से फाई ए का योज्य प्रतिलोम आ कितना रहा है? माइनस का फाई ए, सॉरी फाई माइनस ए आ रहा है। और अपने को पता है किसी भी एक एलिमेंट के योज्य प्रतिलोम होते हैं वो यूनिक होते हैं। इसका मतलब फाई माइनस ए का मान है माइनस फाई ए के बराबर है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। दोबारा मैं बताऊं, इस हिसाब से फाई ए का योज्य प्रतिलोम ये है, क्या है? फाई माइनस ए। और वैसे फाई ए का योज्य प्रतिलोम होता कितना है? माइनस फाई ए।
तो फाई ए के दो योज्य प्रतिलोम हो गए, दोनों बराबर होंगे, तो फाई माइनस ए का मान माइनस फाई ए के बराबर। इस प्रकार से दोस्तों इस थ्योरम को कीजिए, 2018 में ये बहुत ही आसान थ्योरम है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। एक थ्योरम और बता देता हूं, फिर अगले लेक्चर में करेंगे अपन। इतनी आसानी से सब कुछ चीजें आपको बता रहा हूं मैं। आप वीडियोस को लाइक तो किया करो, क्योंकि लाइक्स वगैरह नहीं करते। इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है। चलो ठीक है दोस्तों, अपन अगली थ्योरम में चले। अब अपन थ्योरम नंबर 5 के ऊपर वर्क करेंगे। थ्योरम नंबर 5 है कि आर और एस दो वलय हैं, फाई आर से एस में एक वलय समाकारिता है, तो क्रम विनिमय वलय का समाकारी प्रतिबिंबी क्या होता है? क्रम विनिमय होता है। अच्छा, मतलब आर को क्रम विनिमय दिया है और एस को क्रम विनिमय बताना है। चलो ठीक है, तो जो स्टेटमेंट थ्योरम नंबर 5 में काम में आएगा, यहां तक काम में आएगा, तो इसको तो लिख दे, इतना रहने देता हूं, बाकी हटा देता हूं। दिया गया है कि आर और एस दो वलय हैं तथा फाई आर से एस में एक वलय समाकारिता है, तो सिद्ध करो कि क्रम विनिमय वलय का समाकारी प्रतिबिंबी तो सिद्ध करो कि क्रम विनिमय वलय का समाकारी प्रतिबिंबी क्रम विनिमय होता है। बहुत आसान सा है ये। सबसे पहले तो स्टेटमेंट उतारो आप, फिर अपन इसके प्रूफ पे चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, चले प्रूफ। भाई दिया गया है कि आर और एस दो वलय हैं तथा फाई आर से एस में क्या है कि वलय समाकारिता है, तो लिख देते हैं दिया गया है कि आर व एस दो वलय हैं तथा फाई आर से एस में एक वलय समाकारिता है। तो क्रम विनिमय वलय का समाकारी प्रतिबिंब क्रम विनिमय बताना है, मतलब इस वलय को तो क्रम विनिमय लेके चल रहा है और समाकारी प्रतिबिंब, भाई कोई वलय समाकारिता दिया है, कोई आपको पूछे भाई आप वलय आर का समाकारी प्रतिबिंब बताओ, ऐसी तो होगा, तो मैं ये कह सकता हूं अर्थात वलय आर का
समाकारी प्रतिबिंब ऐसे, वलय आर का समाकारी प्रतिबिंब ऐसे। तो आर को क्रम विनिमय लेके चलो और समाकारी प्रतिबिंब को क्रम विनिमय बताओ। समाकारी प्रतिबिंब को क्या बताना है? क्रम विनिमय। तो समाकारी प्रतिबिंब मतलब एस को क्रम विनिमय बताना है। देखो प्रमेय अनुसार आर क्रम विनिमय वलय है, प्रमेय अनुसार आर क्रम विनिमय वलय है। क्रम विनिमय वलय है अर्थात ए बी बराबर बी ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। कि अगर ए और बी वलय के आर के दो एलिमेंट है तो ए बी बराबर कितना हो गया? बी ए हो गया। भाई अगर ए और बी वलय आर के दो एलिमेंट है तो ए बी बराबर बी ए हो गया, क्योंकि आर तो क्या है? क्रम विनिमय वलय है। और आपको एस को क्रम विनिमय बताना है, आपको समाकारी प्रतिबिंब को क्रम विनिमय बताना है। मतलब किसको क्रम विनिमय बताना है? एस को क्रम विनिमय बताना है। अच्छा नाउ देखो ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट के ऊपर, ए एलिमेंट किसका है? रिंग का एलिमेंट है। ए एलिमेंट के ऊपर अगर फाई फंक्शन अप्लाई करेंगे तो जो फाई ए एलिमेंट बनेगा वो किसका बनेगा? एस का बनेगा। फाई ए एलिमेंट किसका बनेगा? एस का। और फाई बी एलिमेंट किसका बनेगा? एस का। फाई ए एलिमेंट, भाई ए एलिमेंट रिंग का, ए एलिमेंट रिंग के ऊपर फाई एलिमेंट अप्लाई करेंगे तो फाई ए भी एस का और फाई बी भी एस का। देन तब अब ये जो एस के दो एलिमेंट आ गए भाई, फाई ए और फाई बी किसके एलिमेंट आ गए? एस के एलिमेंट आ गए। मेरे को एस को क्या बताना है? क्रम विनिमय बताना है ना एस को। तो फाई ए फाई बी बराबर, देखो फाई है वो है वलय समाकारिता, वलय समाकारिता है तो फाई को बार ए बी लिख दो, चूंकि फाई वलय वलय समाकारिता है। अब फाई बताओ, ए बी की जगह बी ए रख दूँ तो कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और फाई वलय समाकारिता तो फिर से अलग अलग करो दोनों को, फाई बी फाई ए फॉर ऑल फाई ए एंड फाई बी बिलोंग्स टू एस। तो बताओ फाई ए फाई बी तो लेके चला और फाई बी फाई ए आ गया, फाई ए फाई बी लेके चला तो वलय समाकारिता तो फाई ए बी हो गया ए बी की जगह। अब देखो वलय क्रम विनिमय है तो ए बी की जगह बी ए रखा, फिर से वलय समाकारिता है तो अलग अलग कर दिया। तो फाई ए फाई बी लेके चला और फाई बी फाई आ गया। मतलब एस के दो एलिमेंट, जैसे इसको अल्फा इसको बीटा मान लो, तो अल्फा बीटा लेके चला और बीटा अल्फा आ गया। इसका मतलब एस में जो एलिमेंट है वो कम्यूट कर रहे हैं। स्पष्ट है? अर्थात एस बी ही बताओ क्या होगा? क्रम विनिमय वलय होगा। अर्थात एस भी क्रम विनिमय वलय होगा। अतः स्पष्ट है कि अगर फाई को वलय समाकारिता दिया है और आर को क्रम विनिमय दिया है तो ऑटोमेटिक एस भी क्या हो जाएगा? क्रम विनिमय। सिद्ध करके बता दिया। अतः स्पष्ट है कि क्रम विनिमय वलय का समाकारी प्रतिबिंबी, क्रम विनिमय वलय का समाकारी प्रतिबिंबी क्रम विनिमय होता है। इस प्रकार से दोस्तों इसी के साथ अपन इस थ्योरम के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। आप वीडियोस को लाइक किया करो, शेयर किया करो, ऑनलाइन देखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। अब अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे, ठीक है? आप इसको कीजिए और अपनी नोटबुक में नोट करते रहना इसको।